निकम्मा अर्थगुणा निकम्मा अर्थगुणा किंचूनाचरं देहि दोषिद्धा किंचूनाचरं देहि दोषिद्धा लोयग्विषदानिच्छा लोयग्विषदानिच्छा उपादेयी संयुक्ता उपादेयी संयुक्ता निकम्मा अर्थगुणा किंचूनाचरं देहि दोषिद्धा लोयग्विषदानिच्छा उपादेयी संयुक्ता। कहते हैं कि सिद्धा निकम्मा, सिद्ध भगवान निष्कर्म मतलब कर्म से रहित हैं, अष्ट कर्मों से रहित हैं। अष्टगुणों से सहित हैं। चरम देह अंतिम शरीर से, चरम मतलब अंतिम शरीर से किंचुना, किंचित यूं ऊन है मतलब कुछ कम है, अब आत्म प्रदेशों की अपेक्षा कुछ कम, तथा लोयज्ञ सदा ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं और उत्पाद संदिग्धता, उत्पाद से हैं। तो सिद्ध कैसे हैं ये बताया जा रहा है अपन लोगों ने। उत्पाद और व्यय से संयुक्त है, तात्पर्य क्या है यहाँ पे? तो ये है कि हर एक द्रव्य में उत्पाद व्यय भोग होता है। तो क्या बोला है कि वे 8 कर्मों से रहित हैं, जो कि ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा से रहित, 8 गुणों से सहित है। तो जो सम्यक्त है ना, ऐसे या अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, अनंत वीर है, सम्यक्त है, सूक्ष्मतया, गहनतया, अवलौकिकतया, अव्याभाव से सहित है। और अंतिम शरीर जो है जिससे मोक्ष हुआ है, शरीर में कुछ स्थान खाली रहते हैं जहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं रहते। अब दिखता पन्ना कान आदि के अंदर भी जब शरीर छूट जाता तो आत्मा के प्रदेश ठोस हो जाता। ठोस मतलब कि जगह खाली है। और लोक के अग्रभाग में, क्योंकि जैसे दीपक की ज्योति ऊपर की ओर जाती है, वैसे ही शरीर छूटने के बाद आत्मा ऊपर की ओर जाती है। ऊपर जाना इसका स्वभाव, जैसे अग्नि का स्वभाव ऊपर जाना। तो वहाँ अग्रभाग तक चले जाते हैं जहाँ तक मतलब अपना लोक है। लोक के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि लोक के बाहर धर्म बद्ध नहीं है। जीव और प्रगुणों को चलने में सहाय धर्म बद्ध का वह नहीं है, इसलिए लोक के अग्रभाग तक पहुँच जाते हैं। और जो है नित्य नित्य है, मतलब कभी आत्मा का नाश नहीं होता। कभी भी जो अवस्था प्राप्त हो गई उस अवस्था को छोड़ करके अन्य अवस्था को प्राप्त नहीं होते, कभी भी नीचे नहीं आते, ना उनका अवतार होता है, ना कभी कोई जन्म होता है। और उत्पाद व्यय और भव्य से सहित है, या उत्पाद व्यय से सहित है। और नित्य से तो आ गया ध्रुव्य, अपने आप में ध्रुव्य आ गया। उत्पाद और व्यय क्या है कि जो है हर एक द्रव्य में एक परिवर्तन होता है, हर समय कुछ ना कुछ क्रिया चलती रहती है। कि जो है जैसे ज्ञान गुण का परिणमन, तो ज्ञान गुण सबको जानने का काम करेगा, दर्शन गुण देखने का काम करेगा, तो ऐसा होता है। तो ऐसे दर्शन ज्ञान के माध्यम से और उनमें क्या कहना चाहिए, सद्गुण हानि वृद्धि रूप आंतरिक अर्थ पर्याय रूप परिणमन होता है। तो अनंत गुण जैसे संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, असंख्यात
ऐसे ऐसे हानि वृद्धि इसी प्रकार से वृद्धि रूप भी, तो ये चलता रहता है। और ये इसको अपन लोग ऐसे नहीं जान सकते हैं अपन को, क्योंकि आत्मा वैसे देखने में नहीं आती, गुण भी देखने में नहीं आते, न प्रदेश देखने में आते हैं, लेकिन बस उनमें जो कुछ भी अपने गुणों का कार्य है वही परिणमन है, वही परिणमन है। नया नया जैसे कैमरा चल रहा है तो उसमें दृश्य आ रहा है, बदलते जा रहे हैं। बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, बदलते जा, तो यही परिणमन है। तो ज्ञान गुण क्या काम करेगा? पूरे पूरे विश्व को जानने का काम करेगा, दर्शन क्या करेगा? देखने का काम करेगा। तो यही एक परिणमन है, जो उसकी समझिए अंदर अंदर जो परिणति है वही है परिणमन, और वो बनी रहती है। आत्मा हमेशा नित्य है, बस ये उसमें परिवर्तन चलता रहता है। जैसे कि उदाहरण दें कि एक कोई बाटल है, बाटल में ऊपर मुख पर एक गोली लगी है, वही घूमती है, वही घूमने वाली गोली रहती है ना। कुछ पदार्थ के लिए वही घूमती रहती है, आप ले लो पदार्थ आ जाता है हाथ में, अंदर से उसका संबंध रहता है। और एक गोली अंदर गली है तो ऊपर नीचे होएगी, ज़्यादा ऊपर नहीं, ऐसे करो तो ऊपर नीचे नहीं आएगा। तो ऐसा ये ऊपर नीचे जाना तो हमारा परिणमन है कि हम चारों गति से भ्रमण करते हैं, व्यंजन पर्याय परिणमन, और गोली का वहीं घूमना अर्थ पर्याय का उदाहरण कि वहीं परिणमन है, ये कहीं दूसरी जगह जाते नहीं। तो आंतरिक जो उनके गुणों में जो चलता रहता है परिणमन, वही है उत्पाद। अच्छा, इसलिए उनके गुण तो पूरे हमने प्राप्त कर लिए हैं, उसमें व्यय तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सारे गुण हमने प्राप्त कर लिए हैं। नहीं, वैसा व्यय नहीं है, उत्पाद पूरा हो देखो चुका आप ये है, बताओ नित्य ही है। अच्छा आखिर वो किसी चीज को जान रहे हैं तो उस रूप क्या हो रहा है? उस रूप का परिणमन हो रहा है ना। ये नई वस्तु को जान रहे हैं, पुरानी को जान रहे हैं, सब चीज को जान रहे हैं, उसी रूप उनका परिणमन है, उसी रूप होता है। केवल जानने रूप परिणाम के हाँ, आधार पर। जानने दर्शन देखने रूप परिणमन। हमेशा नई चीज सामने आ रही है, हमेशा नई कुछ ना कुछ नया आता जाएगा। पुरानी हो रही, नहीं हो रही, सब उस रूप परिणमन। अब कैमरा कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अंदर में उसमें जो चल रहा है कुछ। नई लेते जा रहे हैं। ऐसे हमने जान लिया कि सिद्ध भगवान सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, उन्हें सिद्ध कहते हैं। उन्होंने अपनी आत्मा को सिद्ध कर दिया, उन्होंने सब कर्मों से रहित कर दिया, सिद्ध है। और सिद्ध भगवान कर्मों से रहित हैं, आठों कर्मों से मुक्त हैं, इसलिए वे अमूर्तिक भी हैं, क्योंकि कर्म मूर्तिक होता है, उसी से शरीर आदि मिलता है, क्योंकि वो पौद्गलिक है, पुद्गल कर्म का संपर्क छूट गया, अमूर्तिक है। और एक समय में वे 7 राजू चले जाते हैं, यहाँ से मोक्ष हुआ, और मोक्ष तो यही होता है मुक्ति कर्मों से, और ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ से नीचे 7 राजू बने, यहीं से ऊपर 7 राजू, 14 राजू का लोक है। एक समय में आत्मा सीधी ऋजु गति से, सीधी गति से जा करके और सिद्धार्थ, जितना सिद्ध लोक है उतना ही हमारा मध्य लोक है। एक राजू यहाँ, एक राजू वहाँ, जहाँ से भी मोक्ष होगा। अब यहाँ और भी 2.5 से मोक्ष होता है, वो 45 लाख वजन का है, उतनी सिद्ध सदा है 45 लाख। पूरा एक राजू में नहीं रहना उनको, उतने में रहना। जहाँ से मोक्ष होगा उनको सीधी लाइन में रहेगी, ऋजु गति से चले जाएंगे, उनके से मुड़ना नहीं है कहीं, और वहाँ विराजमान हो जाएंगे। अब वहाँ देखिए एक सिद्धों के अंदर अनंत सिद्ध रहते हैं, वहाँ कोई अवगाहन में बाधा नहीं है कि भैया तुमको यहाँ जगह नहीं, यहाँ रहना पड़ेगा, ये सब कहीं भी, हाँ कुछ नहीं, कोई बाधा नहीं, एक में अनंत समय। और सिर के ऊपर से लेवल रहता है, वो तो क्या है ना कि तनुवाद बना है ना, तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि जहाँ तक धर्म लभ्य है वहाँ तक तो चले जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, धर्म लभ्य नहीं है, इसलिए समान रहते हैं। और नीचे अवगाहना और नीचे भी गए हैं, उससे किंचित न्यून अवगाहना उनकी, कोई पद्मासन से गए, खड़गासन से गए, थोड़ा न्यून हो जाता है, क्योंकि ये भाग भर जाता है जो अपना खाली है प्रदेश। वहाँ भी प्रदेश खाली रहते होंगे ना, सिद्ध की जहाँ सिद्ध प्रविष्टि विराजमान होते हैं। कौन सी प्रदेश? जैसे आकाश के लोक आकाश जो कोई खाली नहीं होते, पूरे में समा जाते, पूरे समा जाते, पूरे अपने आप समा जाते पूरे। आदि का क्या अर्थ है? असंख्यात प्रदेश में लोकाकाश, उसमें ही रहना है,
वो आत्मा के जो प्रदेश है वो किसी को बाधक नहीं बनते। अच्छा। आकाश तो सब जगह है ही, वो तो अवकाश देता है। हाँ। और आत्मा में बाधा तब आती है जब ये रूपी हो, मूर्त हो। अमूर्त हो गई तो कोई बाधा नहीं, एक में अनंत समा जाए, हाँ, बराबर। कोई बाधा नहीं। इसका उदाहरण बल्ब जलाने से देते ना, जैसे एक कमरे में एक बल्ब जला दिया, दूसरा भी जला दिया, तीसरा, पूरा प्रकाश में अवगाहन के लिए देते हैं, अवगाहन शक्ति है, अवगाहन देता है आकाश सब द्रव्यों को, ऐसे अवगाहन हो जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, ये इसका भी उदाहरण है। और जैसे कि और भी देते हैं कि जैसे राख में पानी समा जाता है, दूध में शक्कर समा जाती है, शक्कर घुल तो जाती है, कुछ नहीं बढ़ेगा, उसमें घुल जाती है, इतनी बात है। ऐसे उदाहरण देते हैं कि ये अवगाहन का उदाहरण है। अनंत अरे है तो वर्तमान करना इसका स्वभाव तो है ही। और अभी परतंत्रता थी, कर्म थे तो इसलिए वह कर्मों से भिन्न गतियों में जा रहा था, अनेक गतियों में जा रहा था। अब कर्म नहीं है तो ऊर्ध्वगमन ही करेगा। और कहते हैं कि अनंत ज्ञान जो कि परिपूर्ण ज्ञान है, 8 गुणों में अनंत ज्ञान है, अनुपम में विशुद्ध है, समस्त पदार्थों को जानने वाला है। अनंत दर्शन है, बिना किसी सहायता के ये मूर्छवी द्रव्यों को जानता है, लोक अलोक के सबको जानता है, सबको देखता है। मतलब कि जानना देखना इनका एक साथ होता है। इन्हीं की छद्मस्तों के दर्शन पहले होता है, फिर ज्ञान। वो केवली भगवान की उत्पत्ति होता है, दर्शन भी और ज्ञान भी। अनंत भी है, एक ऐसी शक्ति है जो किसी से बाधित नहीं होती है, ऐसी एक सामर्थ्य है। और सम्यक है तो ये आत्मा की परम विशुद्धि रूप है, सूक्ष्मत्व है, यह केवल ज्ञान के द्वारा देखा जाने वाला है, अमूर्त प्रदेशात्मक होने वाला ऐसे सूक्ष्मत्व है। और अवगाहनत्व है तो जहाँ सिद्धि रहती है उसमें अनंत सिद्धि भी समावेश हो जाता है। और उन लोगों है तो छोटे बड़े का कोई वहाँ पर व्यवहार नहीं है, वहाँ पर ऐसे छोटे बड़े का लघु गुरु का कोई भी भेद नहीं है। और अव्याबादत है तो वेदनी कर्म के अभाव से जो अनंत सुख है उनके पास, वही अव्याबादत। तो ज्ञानावरण के अभाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव से अनंत दर्शन, वेदनी कर्म के अभाव से अव्याबादत, मोहिनी कर्म के अभाव से अनंत सुख या सम्यक, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, गुप्त कर्म के अभाव से अगुल्लवत्व और अंतराय कर्म के अभाव से अन्य विविध योगीगण प्रगटा। इस प्रकार सिद्धों का रूप है। फिर आगे अजीज गर्भ का कथन आएगा, इसके पहले अपन पद्यानुवाद करते हैं। कर्म सिद्ध है, अर्ष गुणों से सहित रहे, अंतिम तन से कुछ कम में लोक शिखर पर विलस रहे, नित्य रहे हैं द्रव्य रूप से उत्पाद निधि में हो, ऐसे सतमय परमात्मा में बने पूज्य है चिन्मय हो। तो अष्ट कर्म से रह सिद्ध है, अष्ट गुणों से सहित है, अंतिम तन से कुछ कम में है, लोक शिखर पर विलस मतलब शोभित हो, नित्य रहे हैं द्रव्य रूप से उत्पाद व निज में हो, ऐसे सतमय परमात्मा में बने चिन्मय, चिन्मय आत्मा में, चिन्ह आत्मा। अब आगे अजीव वर्ग का कथन। अजीवो पुण्यो, अजीवो पुण्यो, उग्र धम्मो अदम्य आयासम, उग्र धम्मो अदम्य आयासम, कालो पुग्गल मुत्तो, कालो पुग्गल मुत्तो, गामिनो मुक्ति से साधु, गामिनो मुक्ति से साधु, अजीवो
पुण्यो पुद्गलधम्मो अधम्मायासं कालो पुद्गलमुक्तो रूपादिगुणो विशेषादु। पूर्ण मतलब और पुद्गल धम्मो अधम आयासम कालो। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य को अजीवो नेयो, अजीव द्रव्य जानना चाहिए। नेयो मतलब ये हो तो मतलब जानना चाहिए। और पुद्गल रूपादि गुणों, उनमें से पुद्गल द्रव्य तो रूपादि गुण वाला है, इसलिए मुक्तो मतलब मूर्तिक है, देखने में आता है, पकड़ में आता है। परंतु रूपादि गुण वाले ना होने से शेष द्रव्य अमूर्ति है। हाँ। तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इन द्रव्यों को अजीव द्रव्य जानना चाहिए। एक जीव मात्र है तो जानने देखने स्वभाव वाला है, चेतन लक्षण है। बाकी इसलिए कहते हैं चेतना लक्षण हो जीवा, तब तो अजीवा। चेतना जिसका लक्षण है वो जीव है, इसीलिए तो अजीव है। तो इनमें कोई जीव नहीं पाया जाता है। पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश और काल, अजीव है। उनमें से पुद्गल धर्म तो रूप गुण वाला, रूपिना पुद्गला पार्सी को बोलते हैं, रूप ही है। मतलब वह दिखता है या पकड़ में आता है या बाधित होता है, बाधा देता आदि कुछ भी। लेकिन कोई कोई पुद्गल ऐसे जो आंखों से देखने में नहीं आते, तो ये मत समझना कि वे अरूपी हुए, किसी न किसी ज्ञान से देखने में आते हैं। जैसे कि केवल ज्ञान से तो ठीक है, लेकिन अवधि मनंतर ज्ञान में उनको देख सकता है। ऐसे द्रव्य हैं जैसे कि पुद्गल के परमाणु जो भेद है वह हमारी आंखों का विषय नहीं बनेगा, किसी यंत्र का विषय नहीं बनेगा। जो विज्ञान मानता है वो तो स्कंद है, उसमें भी उन्हें न्यूट्रॉन प्रोटॉन भेद कर दिए, और भी आगे कर सकता है। तो वो सब जो है ना पुद्गल ही है, और देखने में वे भी नहीं आ रहे, यंत्र से देखने में आ रहे, उससे भी सूक्ष्म है हमारा परमाणु। वो आंखों से देखने में नहीं आता, किसी यंत्र से देखने में नहीं आता। अवधि ज्ञान, और सभी अवधि ज्ञान नहीं, ऐसे बड़े बड़े अवधि ज्ञान, सर्वावधि, परमावधि आदि वे देख सकते हैं, मन परिज्ञानी देख सकते हैं। प्रत्यक्ष जो आत्मा से सीधा जानते वे देख सकते हैं, बाकी केवल ज्ञान तो नहीं देखना। तो हमारी ऐसे मतलब इस ज्ञान से आंखों से नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो है ये पुद्गल रूपी गुण वाला होकर के रूप रस गंध स्पर्श ये सब उसके साथ रहते हैं। जहाँ रूप आया तो रस गंध स्पर्श भी आया, सब आएंगे। लेकिन बोलने में एक आता है, ये चीज आती है इसके साथ। धर्म द्रव्य के पास नहीं है रूप रस गंध स्पर्श नहीं, किसी भी, ना धर्म ना अधर्म ना आकाश ना काल, इनके पास नहीं। पांचों में कुछ नहीं रहेगा, पांच बार की तरफ मूर्ति को सभी पांच द्रव्य अमूर्ति पुद्गल को छोड़। खुद और पुद्गल की वजह से इस आत्मा में रूप रस गंध आदि मिलते हैं। पुद्गल अपने साथ बंधा हुआ है ना, कर्म ने सब कुछ किया है, शरीर आदि जो भी किया है। इस तरह से एक प्रश्न था, जैसे हम वो आराम योग करते हैं तो उसमें तो बोलते हैं जब जबरदस्ती या एनर्जी हमारे पास आ रही है तो ऐसा आप ही कल्पना है। देखो क्या है, अपन गुणों की जब भावना करते हैं, गुणों का चिंतन करते हैं, तो अपन एक भावना बात है कि ऐसे गुण हमें प्रकट हो या हमें प्राप्त हो। तो इस वजह से क्या है कि हम उनके मार्ग पर चलेंगे तो ना गुण उत्पन्न, गुण तो बाहर से आते भी नहीं, हमारे अंदर ही है सब, कोई चीज़ बाहर से नहीं आती, सब हमारे अंदर ही है, प्रकट होती है। हमारे कर्म छटते हैं, कर्म अलग होंगे, जैसे मेघ अलग हुए तो सूर्य प्रकट हुआ, तो हमारे अंदर ही आत्मा में ही गुण है, किसी के गुण किसी में नहीं जाते। केवल व्यवहार में बोलते हैं कि मंदिर पर गुण रख दे, उनकी गुणों की प्राप्ति का वर्णन करते हैं, ये व्यवहार है, इससे नहीं। वास्तव में देखा जाए किसी गुण किसी में जा ही नहीं सकते, केवल हम उनकी वजह से अपने गुण प्रकट कर सकते हैं। तो प्रकट होना मतलब उनसे हमें प्राप्त हो गए, ऐसा बोलने में आता है, लेकिन वास्तव में हमसे ही अपने गुण प्रकट हुए, लेकिन वो निमित्त बन गया पर द्रव्य,
तो पंच परमेश्वरी को हम ध्याते हैं, उनके स्वरूप को ध्याते हैं, तो उन जैसे मार्ग पर चलने से हमें वो गुण अपने अंदर से प्रकट हो जाते हैं। या हमारे कर्म छटने से, कर्मों का क्षय होने से, तपस्या करने से हमारे कर्म अलग होंगे तो धीरे धीरे कर्म का क्षय होगा, प्रकट हो जाएंगे। कौन कौन किसी के भी गुण नहीं आ सकते, उनके आ जाए तो उनके कम नहीं हो जाएंगे। आएंगे कैसे? एक आत्मा के गुण उसमें जा नहीं सकते, सही है। कहने में आता है। बस उनका ध्यान करने से क्या होता है, अपना मन पवित्र होता है, अपने कर्मों की निर्जला होती है, कि अपनी एनर्जी वेस्ट हो रही है यहाँ वहाँ जाकर के वो अपने अंदर संग्रहित होती है, मतलब कि बाहर नहीं जाती है। ये और कुछ नहीं। तो देखिए कि इस प्रकार बताया, तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए वह मूर्त है। तो मूर्त मात्र पूर्वगत होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित द्रव्य अमूर्त, जिसमें आप समझ लो पूर्वगत के अलावा सब अमूर्त, जिसमें चेतना हो वह जीव है, और इसके अलावा सब अजीव है। एक जीव को छोड़ के सब अजीव है। और कोई बता दिया कि जीव धर्म अधर्म आकाश काल ये रूपाली गुण से रहित होने के कारण अमूर्त है। पूर्वगत द्रव्य रूपाली गुण वाला होने से मूर्त है। केवल एक द्रव्य पूर्वगत ही हमको दिखता है, बाकी कोई दिखते नहीं, और वही पकड़ में आता है, और उसी से बरगनाएँ बनती हैं। परमाणु को मिलने से स्कंद, स्कंद से बरगनाएँ, और कार्बन बरगनाओं का बंध होता है। सूक्ष्म जीव हैं, हमको दिख नहीं है। अब बताओ, वे हमको नहीं दिख रहे, जबकि वे कितने सारे कर्मों से सहित हैं। उनमें 8 कर्मों का बंध हुआ है। उनका शरीर भी है, नामकरण में शरीर भी, तो भी हमको नहीं दिख रहे। यहाँ तक कि वे वज्रपटल से भी पार हो रहे हैं, न किसी को बाधा दे रहे हैं, न बाधित हो रहे हैं, तो भी हमको दिख नहीं रहे। और फिर भी वे उद्गल से सहित हैं, फिर भी वे शरीर से सहित होकर के और इतने सारे स्कंधों से सहित हैं, मूर्त हैं, लेकिन हमारे दिख नहीं रहे। मूर्त तो है वे, लेकिन पुद्गल है तो मूर्त है, तो उनके साथ तो पुद्गल कितना सारा है, कितने कर्म अनंत अनंत वर्गणाओं का बंध हुआ है। सूक्ष्म दिखते हैं, हर समय वर्गणाओं का बंध होता रहता है, कभी भी नहीं रुकता है। 24 घंटे हमको कर्मों का बंध होता है। तुमसे जो यहाँ नहीं हो रहा है कि कहीं सोते समय नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, हर समय हो रहा है, 24 आवर्स हो रहा है। कर्म वर्गणाओं को भी मूर्तिक ही कहा जाता है। हाँ ना, तो जब परमाणु मूर्ति तो वर्गणा है, तो इतने सारे परमाणु से मिलके बनी हुई है, तो मूर्त है। तो बहुत सारे कर्मों का बंध हर समय चल रहा है, किसी भी समय अनंत अनंत वर्गणाएं हर समय बंध को प्राप्त हो रही, हर समय। समय कितना बड़ा हो रहा है, एक सेकंड में असंख्यात समय हो जाते हैं। सही है। कल दोपहर में क्लास में सब बता रहे थे इसी के बारे में। तो फिर देखो, और विशेषोपचय के रूप में हमारी आत्मा के चारों ओर अनंत अनंत वर्गणा स्थित हैं, रॉ मटेरियल के रूप में, उम्मीदवार कि वो तैयार बंद होने को, बंद हो रही हर समय। और कर्म निकल भी रहे हैं, हर समय अपना फल भी दे रहे हैं और निकल भी रहे हैं, लेकिन नए बंद रहे, फिर क्या फायदा? पुराने निकल रहे और नए बंद रहे। अभी पुण्य उदय है आपका, पुण्य से तो मैं बैठो, पुण्य कर्म क्षय हो रहा है, और नया पुण्य कई गुना बंद रहा है। यहाँ से जाओगे पाप बंद ना लग जाए, कोई संसार की बात याद आ गई, मन उपयोग हमारा जैसा हो, कि कर्मों का आना आसव है ना। और वह काय वांग मना कर्म योगा, मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम योग है, और सा आश्रवा वही आश्रव है, क्योंकि प्रवृत्ति चलती रहती 24 घंटे, सोते समय भी चल रही है, कुछ ना कुछ चल ही रही ना। वो हम वो अपन अभी तो करते जान करके, वो अनजान में चल रही है, तो चलती रहती है। सो रहे सपने में कुछ ऐसा है तो वहाँ भी कर्म बंद होता है, सब होता है, और बुरा स्वप्न आए तो ज्यादा होता है, अच्छा स्वप्न आए तो पुण्य बन जाए, भगवान दिख रहे हैं। हाँ, सपने में कई कुछ चीजें ऐसी होती रहती हैं। सब अधिकतर तो पाप ही बनता है, ज्ञानावरणी ज्यादा बनता है, और अपने अपनी इंद्रियों को सुप्त कर दिया तो बंद, इसलिए दिन में नहीं सोना चाहिए, ज्यादा ज्ञानावरणी का बंद होता है, दर्शनावरणी का भी, कि आपने अपनी इंद्रियों को सुप्त कर दी। जो देखना चाहिए अपन को भगवान या शास्त्र, तो अपन नहीं देख रहे, सो गए,
रात मिली सोने को, दिन मिली जगने को, दिन में ज़्यादा कर्मों का बंधन होता है। मतलब सोएंगे तो इसलिए तो मैं निषेध कर दिया। हाँ, निश्चित गाड़ तो साफ होता है। अब क्या रात में लोग जग लेते हैं, दिन में सोते रहते हैं। सनलाइट में सो रहे हैं, क्यों लाइट में जग रहे हैं, उल्टा काम। अब लाइट में भी तो हिंसा होती है नहीं। उनको रात का विश्राम को उपयोग, दिन का परिश्रम और कर्तव्य को उपयोग करना चाहिए। तो कह रहा था इतने सारे कर्म आते हैं आत्मा। आज भी मैं इसी पर बोलने वाला हूँ। आज अपना विषय विपाक विषय धर्म है, इसमें कर्मों का वर्णन आएगा। मैंने कहा था और भी कई उदाहरण दूंगा, रेडियो ऐसा बहुत सारे वाटर टैंक वगैरह और भी। आज उसी का मैंने कह दिया था कि आज मैं 8 कर्म कैसे बनते हैं बताऊँगा। तो संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार कार्बन वर्गनाएँ जो आती रहती हैं, बनती रहती हैं, अपना उपयोग जैसा रहता है, सुबह पुण्य से सुबह पाप से। शुभ योग पुण्य का, अशुभ पाप आश्रव का कारण। चलिए इस प्रकार से हमने जाना। तो ऐसे बुद्धिगत जो आते हैं अपने आत्मा को, इससे संश्लेष संबंध हो जाता है। संबंध 3 प्रकार का है, संयोग जो छूट जाए मिल जाए आदि, संश्लेष संबंध जो कि जैसे दूध पानी का होता है, ऐसे कर्म और आत्मा का होता है। और एक तादात्म्य संबंध गुणगुणी का है, हमारे गुण कभी छूटते नहीं ज्ञान दर्शन में, ये तादात्म्य है। संश्लेष में ऐसा दूध पानी, दूध को तपाओगे पानी निकलता है, आत्मा को तपस्या तपाओगे कर्म निकलता है। संयोग तो कपड़ा उतार दिया, पहन लिया, मिल गए, बिछड़ गए, संयोग 3 संबंध होते हैं। तो कर्मों का संश्लेष संबंध है। संयोग वाले संबंध मतलब आसानी से छूटते रहा, हाँ छूटते मिलते रहे। संश्लेष संबंध में हटाने में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और तादात्म्य वाले हमेशा कभी कभी छूटता नहीं। गुणगुणी का, ये सोने का पीलापन, इस प्रकार से बताया है कि कैसे कर्मबंध होते हैं, मिथ्यात्व आदि से होते रहते हैं। और इस प्रकार अनादिकाल से ये आत्मा का चल रहा है निर्माण इन कर्मों के माध्यम से। तो अपन ने इतना संक्षेप में समझ लिया, फिर और विषय तत्पाश सोचने में आएगा। तो एक महावीर बोली चिंता